धौलपुर जिले में सावन माह की शिवरात्रि को जमकर मेघ बरसे हैं। सुबह से हो रही रिमझिम के बाद शाम को धौलपुर जिले के मनिया और राजाखेड़ा उपखंड में तेज बारिश का दौर शुरू हो गया। करीब पौन घंटा की बारिश से मनिया कस्बे में जगह जगह जलभराव होने से लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ा है। तो वहीं मनिया कस्बे से होकर गुजर रहे NH 44 दरिया का रूप ले लिया। वाहन रेंगते हुए नजर आए। कस्बे के बाजारों गली मोहल्लों में घुटनों तक बारिश का पानी भरने से लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ा है। मनिया कस्बे के नेशनल हाईवे सहित बाजारों में करीब 2 से 3 फीट तक पानी भर गया। बता दें कि मनिया कस्बे से होकर गुजर रहे हाईवे के दोनों तरफ नाले बने हुए हैं और जगह जगह गड्ढे हैं, लेकिन NHAI का इस ओर ध्यान ही नहीं है, जिसके कारण हाईवे से लेकर कस्बे में पानी भर जाता है और नेशनल हाईवे पर घंटों तक जाम की स्थिति बनी रहती है। बता दें कि धौलपुर जिले में पिछले 6 दिन से बारिश नहीं होने से सोमवार को तीसरी बार किसानों के द्वारा शुरू की गई खरीफ की बोवनी पर बुधवार को मौसम बिगड़ने के साथ दिनभर बारिश और बूंदाबांदी होने से ब्रेक लग गया। इससे पहले किसानों द्वारा 2 बार की गई बुवाई बारिश से धुल चुकी है। बारिश नहीं होने के बाद कई स्थानों पर जमीन में नमी की कमी दिखने पर किसानों के द्वारा तीसरी बार खरीफ की बुवाई की गई थी, लेकिन इस बार भी खेतों में फसल बुवाई की उम्मीद काफी कम है, जिससे किसानों के चेहरों पर चिंता की लकीरें देखी जा रही है। बता दें कि धौलपुर जिले में इस सीजन में अभी तक 77% से अधिक बारिश में हो चुकी है। जिले के 7 बांधों में से 6 बांध ओवरफ्लो चल रहे हैं। NH 11B उर्मिला सागर बांध ओवरफ्लो होने के कारण काट दिया गया है। साथ ही पार्वती नदी उफान पर होने के कारण अभी भी नदी की रपटों पर पानी चलने से कई गांव ढाणियों के मार्ग अवरुद्ध बने हुए हैं। SP विकास सांगवान ने संभाला पदभार ग्रहण करते ही SP बोले, जिले में कानून व्यवस्था को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी। धौलपुर जिले के नवनियुक्त SP विकास सांगवान ने बुधवार को पदभार ग्रहण कर लिया। पदभार ग्रहण करने के बाद SP ने कानून का इकबाल कायम रखने के साथ अपराध पर अंकुश लगाने की बात कही है। SP ने कहा कि जिले में कानून व्यवस्था को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी। साथ ही राज्य सरकार द्वारा तय की गई पुलिस प्राथमिकताओं पर विशेष फोकस रहेगा। धौलपुर जिले की भौगोलिक स्थिति को समझना है। जिले में अपराध का ट्रेंड कैसा है, अपराधी किस प्रकार सक्रिय रहते हैं, इन सब का होमवर्क कर रूपरेखा तय की जाएगी। जिले में बजरी, बंदूक, बागी एवं बदमाशों की धरपकड़ के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। धौलपुर जिला मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश सीमा से लगा होने के कारण अपराध की संभावना प्रबल रहती है। अदर स्टेट के अपराधी भी अपराध कर भाग जाते हैं। उन्होंने कहा कि सीमावर्ती जिलों की पुलिस से समन्वय स्थापित किया जाएगा। बेहतर रूपरेखा तय कर आमजन से सीधा संवाद कर असामाजिक तत्वों को चिन्हित कर उन पर कार्रवाई की जाएगी, जिससे लोगों के बीच पुलिस का विश्वास कायम बना रहे। SP सांगवान ने कहा कि समाज में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए टीम वर्क के साथ काम किया जाएगा। आमजन में विश्वास एवं अपराधियों में भय की कहावत को चरितार्थ किया जाएगा। SP विकास सांगवान को SP ऑफिस पहुंचने पर पुलिस के जवानों ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया। इसके बाद SP सांगवान ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मनोज शर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ADF मुख्यालय बाड़ी कमल कुमार जांगिड़ समेत पुलिस के अधिकारियों से वार्ता की। नवनियुक्त SP विकास सांगवान 2018 बैच के IPS है और हरियाणा रोहतक के रहने वाले हैं। इनके पिता आर्मी से रिटायर्ड सूबेदार और माता कांता रिटायर्ड टीचर हैं। बीटेक करने के बाद गुरुग्राम स्थित अमेरिकन एक्सप्रेस प्राइवेट कंपनी में सीनियर मैनेजर के पद पर करीब 7 साल तक काम किया। इसके बाद परीक्षा की तैयारी शुरू की और यह मुकाम हासिल किया है। SP सांगवान ने टोंक जिले में अवैध खनन और नशे खिलाफ विशेष अभियान चलाकर माफियाओं को सलाखों के पीछे भेजकर कानून का इकबाल बुलंद किया है। देखिए, आज धौलपुर जिले में पुलिस अधीक्षक के तौर पर मैंने ज्वाइन किया है। प्रायोरिटीज़ की आप जैसे जहाँ तक बात है, वो जो भी राज्य सरकार की प्राथमिकताएं हैं वो हर वर्ष हमारी निर्धारित की जाती है और जो राज्य सरकार की प्राथमिकताएं हैं उनको धरातल पर लाया जाएगा। साथ ही जो क्षेत्र की समस्याएं हैं, जो
अभी मैंने अपने जो स्टाफ है उनसे भी डिस्कशन किया, कलेक्टर साहब से भी चर्चा हुई। आपके माध्यम से भी जो मुझे समस्याओं के बारे में पता लगेगा, उनके ऊपर ज़रूर प्रयास किया जाएगा कि हम बेहतर सेवा लोगों को दे सकें और समस्याओं का निवारण किया जा सके। धौलपुर नगर परिषद के कर्मचारी गए पेन डाउन हड़ताल पर, साथ ही सफाई कर्मियों ने भी शुरू की हड़ताल। धौलपुर नगर परिषद के सभी कर्मचारी आज बुधवार से पेन डाउन हड़ताल पर चले गए, साथ ही सफाई कर्मियों ने भी हड़ताल शुरू कर दी है। नगर परिषद के सभी कर्मचारियों ने पार्षदों द्वारा की गई अभद्रता को लेकर मंगलवार को जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी थी। बता दें कि 21 जुलाई को नगर परिषद कार्यालय और आयुक्त निवास पर हुए घटनाक्रम के विरोध में हड़ताल की गई है। कुछ पार्षदों ने 21 जुलाई को कार्यालय में हंगामा किया था और महिला कर्मचारियों के साथ अभद्र व्यवहार व आपत्तिजनक टिप्पणियां की गई थी। इस घटना के विरोध में नगर परिषद के कर्मचारियों ने 22 जुलाई को जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा था, जिसमें उन्होंने 24 घंटे के भीतर संबंधित पार्षदों से सार्वजनिक माफी की मांग की थी। चेतावनी दी गई थी कि यदि मांग पूरी नहीं हुई तो पेन डाउन हड़ताल की जाएगी। निर्धारित समय सीमा समाप्त होने पर आज कर्मचारियों ने काम बंद कर हड़ताल शुरू कर दी। सफाई कर्मचारियों के भी इस हड़ताल में शामिल होने से पूरे शहर में सफाई कार्य रुक गया है। नगर पालिका कर्मचारी नेता भारत परमार ने बताया कि 21 जुलाई को कुछ पार्षदों ने आयुक्त निवास और नगर परिषद कार्यालय में हंगामा किया और महिला कर्मचारियों के साथ अनुचित भाषा का प्रयोग किया। जब तक दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं होती, तब तक पेन डाउन हड़ताल जारी रहेगी। कल हमने श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया था कि परसों जो आयुक्त महोदय के साथ और कार्यालय में कुछ महिला कर्मचारियों के साथ और अन्य कर्मचारियों के साथ जो अमर्यादित भाषा में वार्ता की गई थी कुछ पार्षदों द्वारा और अन्य कुछ लोगों के द्वारा, तो उस मामले में सार्वजनिक माफी की मांग की गई थी। 24 घंटे का समय दिया था फेडरेशन की तरफ से और 24 घंटे बाद हमने सर को बताया था कि हम हड़ताल पर जाएंगे, पेन डाउन स्ट्राइक रहेगी सभी कर्मचारियों की। तो हमें अब तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है, इसीलिए आज सभी कर्मचारी पेन डाउन स्ट्राइक पर। प्रदेश के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा बुधवार की शाम को एक दिवसीय दौरे पर धौलपुर पहुंचे। देर शाम को धौलपुर कलेक्ट्रेट सभागार में उन्होंने जिले के आला अधिकारियों की बैठक लेकर योजनाओं की समीक्षा की। बैठक में उन्होंने संबंधित अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि अपात्र व्यक्तियों की पहचान कर उन्हें योजना से हटाया जाए और पात्र लोगों को प्राथमिकता से जोड़ा जाए। मंत्री गोदारा ने प्रेस वार्ता में कहा है कि राजस्थान सरकार सामाजिक न्याय की भावना के तहत पात्र परिवारों तक खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ पहुंचाने के लिए दृढ़ संकल्पित है। देश में यह पहला प्रयास गिव अप अभियान प्रदेश में सफलतापूर्वक चलाया जा रहा है, जिसके तहत संपन्न परिवार स्वेच्छा से योजना से बाहर हो रहे हैं, जिससे वास्तविक जरूरतमंदों को उनका अधिकार मिल सके। खाद्य मंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की प्राथमिकता है कि समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक सरकारी योजना का लाभ पहुंचे। उन्होंने अधिकारियों से समर्पण भाव से कार्य करने का आह्वान करते हुए कहा कि प्रदेश भर में गिव अप अभियान की सराहना हो रही है, इसे और व्यापक ढंग से चलाया जाए। बैठक में बाड़ी विधायक जसवंत सिंह गुर्जर, उपायुक्त खाद्य विभाग ब्रह्मलाल जाट, भाजपा जिलाध्यक्ष राजवीर सिंह, पूर्व विधायक बसेड़ी सुखराम कोली, बीजेपी नेता डॉक्टर शिवचरण कुशवाहा, जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी, पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान, सीईओ जिला परिषद एएन सोमनाथ सहित विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दो महत्वपूर्ण अभियान चलाए गए निर्देश में, मुख्यमंत्री जी के निर्देश में एक तो युवक कैंपेन और दूसरा नए खाद्य सुरक्षा योजना में लाभार्थियों को जोड़ने का। जब सरकार बनी तब जो हमारी सीलिंग स्टेट थी कि 4,46,00,000, उससे ज्यादा हम लाभार्थियों को लाभ नहीं दे सकते। उस समय हम सीलिंग के समय भी आंकड़ा था, तो माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश था कि बहुत से उनके पास भी लोग लेके जाते हैं समस्या के साथ, हमारा खाद्य सुरक्षा में लाभ नहीं जुड़ रहा। सभी जनप्रतिनिधि, कलेक्टर्स और अधिकारी सबके पास ये समस्या आती, तो उसके लिए मुख्यमंत्री जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश था कि इसको अभियान के रूप में चलाया जाए, किस तरह की हम, ताकि लोगों को, वंचित लोग हैं और जो पात्र लोग हैं, जो उनको हम जोड़ा जाए। तो उसके लिए हमने 1 नवंबर से गिव अप अभियान चलाया और 1 नवंबर से गिव अप कैंपेन हमारा जो चला, उससे मुझे बताते हर्ष है
कि आज दिनांक तक 24 लाख से ऊपर लाभार्थियों ने स्वेच्छा से खाद्य सुरक्षा का लाभ छोड़ दिया है। और इससे आप ये देखिए लगभग राजस्थान सरकार को 460 करोड़ के आसपास राजस्व की तो बचत होगी और साथ में नए लोग नाम जुड़ पा रहे हैं। आपके धौलपुर में भी संख्या 39,000 के आसपास पहुंचे, 39,394 जिन्होंने स्वेच्छा से खाद्य सुरक्षा का लाभ छोड़ा। साथ ही विभाग द्वारा ई-केवाईसी अनिवार्य जो रखी गया उसके कारण भी ई-केवाईसी 27.5 लाख लोग राजस्थान में ई-केवाईसी नहीं करे। उसमें ज्यादातर हम मानते हैं और जो आंकड़े हैं कि सक्षम लोग या फिर जो कि पात्र नहीं थे उन्होंने स्वेच्छा से ई-केवाईसी नहीं कराई। तो 24 लाख लाभार्थियों द्वारा स्वेच्छा से छोड़ना और 27.5 लाख लोगों द्वारा ई-केवाईसी नहीं कराना 51.5 लाख का स्थान मिला। और तब माननीय मुख्यमंत्री जी ने 26 जनवरी को एक पोर्टल शुरू किया खाद्य सुरक्षा में ताकि वंचित लोगों को जोड़ा जाए। तो आज दिनांक तक की संख्या 53.5 लाख से ज्यादा राजस्थान में नई लाभार्थियों को 5 महीने में सरकार जोड़ चुकी है, जिसमें आपके धौलपुर में लगभग 1,32,220 नए लाभार्थी जुड़ चुके हैं। तो 1,32,220 लाभार्थी जुड़ चुके हैं और अभी हमारे पास लगभग 3,63,000 के पास एप्लीकेशन पेंडिंग है, जिसमें एक नाम 904 माने तो लगभग 15 लाख के आसपास हमें लाभार्थी और जोड़ने। तो हम इस प्रयास में हैं कि जीवक कैंपेन जो अभी हमने 31 अगस्त तक बढ़ाया है उसके माध्यम से जो लोग युवकों को स्थान रिक्त हो रहे हैं ताकि नए जो वंचित व्यक्ति वो जुड़ पाए। तो मेन उद्देश्य ये है कि हमारा कि युवक कैंपेन को और प्रगाढ़ता से आगे चलाया जाए ताकि जो वंचित हैं पात्र लोग हैं उनका नाम जुड़े। इस अभियान को लेकर आज हम आए और ये बताते हैं कि जो नए लाभार्थी जो जुड़ेंगे आपके लगभग जिले में 1,32,220 हैं, उनको न सिर्फ 5 किलो गेहूं मिलेगा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के माध्यम से, बल्कि उन्हें मुख्यमंत्री रसोई गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना से 12 सिलेंडर साल में सब्सिडी के मिलेंगे 450 रुपए में। तीसरा मुख्यमंत्री आरोग्य आयुष्मान योजना के तहत चिकित्सा लाभ मिलेगा। और चौथा कल को किसी लाभार्थी की दुर्घटना में अकस्मात मृत्यु होती है तो मुख्यमंत्री दुर्घटना सुरक्षा बीमा योजना के तहत 5 लाख की राशि 4-in-1 स्कीम का लाभ ये है एक तरह से जो वास्तव में पात्रता रखते हैं और जो वंचित है। और साथ में बहुत से सक्षम लोग हैं जो अभी भी इस योजना से जुड़े। मैं पत्रकार साथियों से आपका धन्यवाद भी दूंगा कि आपके द्वारा समय समय पर जो इस अभियान का युवक अभियान का प्रखरता से आपने इसका प्रचार किया उसके माध्यम से न्यूज के माध्यम से, तो इसमें लोगों ने गिरोह करें लगातार गिरोह करें और ये संख्या और तेज हो रही है। हम जहां भी जिलों में जा रहे हैं हम जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधियों को भी ये कह रहे हैं कि जिस तरह मीडिया का विषय है आप भी गिरोह कैंपेन लोगों को आह्वान कीजिए कि गिरोह कैंपेन के माध्यम से पात्र लोग पर जो सक्षम लोग हैं वो छोड़िए ताकि जो पात्र लोग हैं जुड़ सके। और एक मैं और कहना चाहूंगा कि अभी तो हम ये अभियान गिरोह का करने पर जिस दिन हम गिरोह कैंपेन का जब कभी मान लो जब कैंपेन खत्म करते हैं उसके बाद जो भी जैसे गाड़ियों वाले 4 व्हीलर है महंगी गाड़ियां हो और 40-40, 30-30, 20,000 की गाड़ियों में लोग घूमते हैं, बड़े मकान है, तो आप मान के चलिए उनसे सरकार वसूली अवश्य करेगी क्योंकि हमारा उद्देश्य पात्र को मिले पर जो सक्षम है उसको इस योजना से स्वेच्छा से बाहर होना और करेंगे। अच्छा प्रश्न है, पर हमने जब से अभियान शुरू किया जब हमने खुद ने शुरू किया तो हम इस आंकड़े को सोच रहे थे कैसा हो जाएगा, पर जिस तरह आंकड़ा बढ़ता गया पहले 5 लाख, 10 लाख, 15, 20 और 25 के नजदीक हम पहुंच गए अगले 7-8 दिनों में, तो हमें लग रहा है जब स्वेच्छा से अभियान अच्छा चल रहा है तो अभी तो 31 अगस्त तक है। हमें उम्मीद है कि हमारा जो लक्ष्य लगभग 40 लाख का हम लक्ष्य लेकर चले ताकि हमारा जो उद्देश्य है राजस्थान में एक भी व्यक्ति वंचित नहीं रहे और हमारे पास रिक्त स्थान रहे ताकि कोई भी व्यक्ति जो ऐसा लगता है कि पीछे रह गया छूट गया वो कभी भी जुड़ सकता है। इसके लिए हमने जिला कलेक्टर्स को भी अधिकार दिए कि वो ऐसे लगता है उनके पास भी कई बार व्यक्ति आते हैं उनको जोड़ने का अधिकार जिला कलेक्टर को भी माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश अनुसार दिया जा सकता है। बसेड़ी में सास बहू सम्मान समारोह आयोजित। धौलपुर जिले के बसेड़ी क्षेत्र में अग्रवाल महिला मंडल बसेड़ी इकाई द्वारा सास बहू सम्मान समारोह का भव्य आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम जिला अग्रवाल महिला संगठन धौलपुर के तत्वावधान में अग्रवाल धर्मशाला बसेड़ी में संपन्न हुआ। इस आयोजन ने समाज में संयुक्त परिवार की संस्कृति को संजोने और सास बहू के रिश्तों में प्रेम एवं सम्मान को प्रोत्साहित करने का सशक्त संदेश दिया। कार्यक्रम का शुभारंभ बालिकाओं द्वारा सभी का तिलक व पटका पहनाकर स्वागत करने से हुआ। मंच पर विराजमान अतिथियों का आत्मीय स्वागत एवं सम्मान किया गया। इकाई अध्यक्ष नीलम अग्रवाल ने स्वागत भाषण दिया, जबकि उमा गर्ग एवं पूनम गोयल ने महाराजा अग्रसेन के जीवन पर प्रकाश डाला। बालिकाओं द्वारा प्रस्तुत मनमोहक सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने कार्यक्रम में
4 चांद लगा दिए। इस आयोजन का प्रमुख उद्देश्य सास और बहू के रिश्तों में आपसी विश्वास, प्रेम और सम्मान को बढ़ावा देना तथा संयुक्त परिवार की परंपरा को सशक्त बनाना रहा। कार्यक्रम में विशेष रूप से उन 12 संयुक्त परिवारों की सास बहू को सम्मानित किया गया, जहां 2 या अधिक बहुएं अपनी सास के साथ रहकर एक ही रसोई में संयुक्त रूप से गृहस्थी का संचालन कर रही हैं। सम्मान पाकर सास बहुओं के चेहरे पर खुशी देखते ही बनती दिखी। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन पूर्वी राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष गिरीश गर्ग रहे। प्रदेश उपाध्यक्ष मुन्नालाल मंगल, जिला अग्रवाल महासमिति अध्यक्ष ऋषि मित्तल विशिष्ट अतिथि रहे। भरत सिंह भारती ने भरा देहदान का संकल्प पत्र। धौलपुर में देहदान महादान सेवा भारती समिति की प्रेरणा से भरत सिंह भारती ने अपने शरीर को समाज एवं देश को समर्पित करने का निश्चय किया। आज मेडिकल कॉलेज धौलपुर में परिवार के साथ जाकर देहदान का संकल्प पत्र भरा। मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल द्वारा उन्हें देहदान का प्रमाण पत्र प्रदान किया। भरत सिंह भारती राजकीय सेवा में सहायक कृषि अधिकारी पद से 2016 में सेवानिवृत्त हुए थे। तभी से सेवा कार्य कर रहे हैं। उनके परिवार में पत्नी आशा के अलावा 5 बेटियां चांदनी, भावना, कामना, शिल्पी और पद्मा है। इनका निवास बिरजापाड़ा बाल्मिक बस्ती पुराना शहर धौलपुर में है। फायरिंग व हमले का 7 माह से फरार आरोपी गिरफ्तार। धौलपुर जिले के बाड़ी कोतवाली पुलिस ने 7 माह से फरार चल रहे फायरिंग और हमले के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के पास से 315 बोर का देसी कट्टा भी बरामद हुआ है। कोतवाली थानाधिकारी अमित शर्मा के अनुसार घटना 11 जनवरी की है। बसेड़ी से बाड़ी आ रही एक महिला और उसके परिजनों पर कोल्ड स्टोर के पास हमला किया गया था। हमले में महिला के ससुराल पक्ष के लोग शामिल थे। आरोपियों ने फायरिंग भी की थी। इस हमले में महिला का भाई कृष्णा घायल हो गया था। पीड़िता इमला ने कोतवाली थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने मामले में कई आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था। फायरिंग का आरोपी अंकेश पुत्र अमृतलाल गुर्जर निवासी घुरेया का अड्डा कंचनपुर अब तक फरार चल रहा था। एडिशनल एसपी कमल कुमार जागिड़ और बाड़ी सीओ महेंद्र कुमार के निर्देशन में पुलिस टीम ने कार्रवाई की। मुखबिर की सूचना पर एसआई हरवीर सिंह की विशेष टीम ने कंचनपुर थाना क्षेत्र के घुरिया के अड्डा के पास से आरोपी को पकड़ा है। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। खरंजा निर्माण को लेकर ग्रामीणों ने सौंपा ज्ञापन। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा उपखंड के गुनपुर गांव के ग्रामीणों ने गांव की मुख्य गली में पक्का खरंजा निर्माण कराए जाने की मांग को लेकर कलेक्टर के नाम एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें ग्रामीणों ने बताया कि गांव की बीच वाली गली, जो राधेश्याम सरपंच के मकान से गुनपुर तिराहा तक जाती है, गांव का मुख्य आम रास्ता है। उक्त रास्ते की हालत बेहद दयनीय है। बारिश के दौरान रास्ता कीचड़ से भर जाता है, जिससे आवागमन में भारी कठिनाई होती है। स्कूली बच्चों, बुजुर्गों और बीमार लोगों को इस रास्ते से गुजरना बेहद मुश्किल हो जाता है। ग्रामीणों का कहना है कि इस रास्ते के निर्माण को लेकर उन्होंने कई बार ग्राम पंचायत और संबंधित विभागों से शिकायत की, लेकिन आज तक कोई ठोस कार्यवाही नहीं हुई। इससे नाराज ग्रामीणों ने अब जिला प्रशासन से इस ओर ध्यान देने की गुहार लगाई है। सर, हमारे जो गांव में जो खरंजा है वो 12 नंबर 6-7 गाँव को जोड़ता है। मेन खरंजा है, वो खरंजा बिल्कुल खराब है और उसी खरंजा से एक पंजाब बैंक है वो जोड़ते हैं, वो भी खरंजा नहीं है। गांव में हालत बिल्कुल खराब है, निकलने का कोई रास्ता नहीं है। और 181 पे हमने कंप्लेंट की है तो प्रधान और ये बोलते हैं कि बजट नहीं है हमारे पास, जबकि पंचायत में काम चालू है, खरंजा बन रहे हैं सब है, पर हमारी जो गली का खरंजा उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाए। धौलपुर जिला कलेक्ट्रेट में बिजली कटौती से छाया रहा अंधेरा। कर्मचारियों ने टॉर्च की रोशनी में किया काम, बिजली विभाग की लापरवाही उजागर। धौलपुर जिले में प्रशासनिक व्यवस्था की नब्ज माने जाने वाले जिला कलेक्ट्रेट में पिछले 2 दिनों से लगातार हो रही 3 से 4 घंटे की बिजली कटौती ने शासन प्रशासन की पोल खोलकर रख दी है।
बिजली सप्लाई बाधित होने से पूरे जिला कलेक्ट्रेट परिसर में अंधेरा छा गया, जिससे न केवल अधिकारी और कर्मचारी परेशान रहे, बल्कि आमजन को भी जरूरी कामों के लिए घंटों इंतजार करना पड़ा। जबकि जिला कलेक्टर द्वारा समीक्षा बैठक में हर बार बिजली विभाग के अधिकारियों को बिजली की सुचारू व्यवस्था के निर्देशित किया जाता है। सबसे चिंताजनक पहलू यह रहा कि बिजली गुल रहने के दौरान कर्मचारियों ने मोबाइल की टॉर्च की रोशनी में काम निपटाया। इस दौरान कंप्यूटर, प्रिंटर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बंद पड़े रहे, जिससे दस्तावेजों की स्कैनिंग, प्रिंटिंग और ऑनलाइन कार्यों में बाधा आई। जनता को प्रमाण पत्र, राजस्व संबंधी दस्तावेज और अन्य सेवाओं के लिए चक्कर काटने पड़े। बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही उजागर हुई है। इस पूरी स्थिति ने बिजली विभाग की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। जब जिला कलेक्टर कार्यालय जैसा अति महत्वपूर्ण संस्थान बिजली कटौती से अछूता नहीं है, तो जिले के अन्य ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की हालत का अंदाजा लगाया जा सकता है। सूत्रों के अनुसार यह बिजली कटौती तकनीकी खामी या ट्रांसफॉर्मर ओवरलोडिंग के कारण नहीं, बल्कि विभागीय लापरवाही के चलते हो रही है। किसी भी वैकल्पिक व्यवस्था जैसे जनरेटर या बैकअप सप्लाई की व्यवस्था नहीं की गई, जो कि एक प्रशासनिक मुख्यालय के लिए गंभीर लापरवाही मानी जा रही है। कर्मचारी और आमजन दोनों परेशान हैं। कलेक्ट्रेट में कार्यरत कर्मचारियों का कहना है कि गर्मी और अंधेरे में काम करना बेहद मुश्किल हो गया है। वहीं दस्तावेज कार्य से जुड़े आम नागरिकों को भी बार बार आना पड़ रहा है। एक कर्मचारी ने नाम नहीं छापने की शर्त पर बताया कि मोबाइल की टॉर्च से फाइलें देखनी पड़ रही हैं। कंप्यूटर बंद है, जिससे कामकाज बाधित हो रहा है। राजाखेड़ा में आगरा का फर्जी क्राइम ब्रांच इंस्पेक्टर गिरफ्तार, युवक के हाव भाव से पुलिस को हुआ शक। धौलपुर जिले की राजाखेड़ा थाना पुलिस ने एक फर्जी क्राइम ब्रांच इंस्पेक्टर को गिरफ्तार किया है। मामले को लेकर आज बुधवार शाम 8 बजे राजाखेड़ा पुलिस ने बताया कि आरोपी सनी पुत्र महेश आगरा के थाना ताजगंज क्षेत्र के नगला कली का निवासी है। मामले को लेकर राजाखेड़ा थानाधिकारी रामकिशन यादव ने बताया कि थाना हजा पर प्राप्त एक परिवाद की जांच की जा रही है। इसी जांच के सिलसिले में बुलाए गए 4-5 युवकों में से सनी ने राजाखेड़ा पुलिस के कांस्टेबल हेमराज को खुद को उत्तर प्रदेश क्राइम ब्रांच का इंस्पेक्टर बताया। उसकी गतिविधियों पर संदेह होने पर पुलिस ने पूछताछ की और पहचान पत्र मांगा। सनी कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका। जब पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ की तो युवक ने बताया कि वह फर्जी इंस्पेक्टर है। इसके बाद उसे धारा 126/170 के तहत गिरफ्तार किया गया है। कार्रवाई के दौरान थानाधिकारी रामकिशन यादव के साथ कांस्टेबल हेमराज और कांस्टेबल सतीश की टीम शामिल थी। पुलिस ने जनता को ऐसी धोखाधड़ी से सावधान रहने की सलाह दी है। राजाखेड़ा में अवैध हथियार के साथ एक युवक गिरफ्तार, पुलिस ने आरोपी से 3 से 15 बोर का कट्टा किया बरामद। धौलपुर जिले की राजाखेड़ा थाना पुलिस ने बेचूला रोड के पास से एक 24 वर्षीय युवक को अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। मामले को लेकर आज बुधवार शाम 6 बजे राजाखेड़ा पुलिस ने बताया कि पुलिस ने आरोपी सूरज पुत्र देवेंद्र निवासी बेचूला रोड राजाखेड़ा को अवैध हथियार और कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उसके कब्जे से एक 3 से 15 बोर का कट्टा और एक जिंदा कारतूस बरामद किया है। पुलिस अधीक्षक विकास सागवान और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मनोज शर्मा के निर्देशन में थानाधिकारी रामकिशन यादव के नेतृत्व में गठित टीम ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई की। एएसआई उमाशंकर, कांस्टेबल हरिओम और गीताराम की टीम ने आरोपी को पकड़ा। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक अवरक्षा में भेज दिया गया है। फिलहाल पुलिस मामले को लेकर जांच पड़ताल कर रही है। स्वतंत्रता सेनानियों को याद कर किया पौधरोपण। धौलपुर जिले के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में प्रधानाचार्य अर्चना मिश्रा के नेतृत्व में स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद एवं लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की जन्म जयंती धूमधाम से मनाई गई। बुधवार को स्वतंत्रता सेनानियों की याद में वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रधानाचार्य अर्चना मिश्रा ने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि हमें शहीदों के सम्मान में सामाजिक सरोकार, पर्यावरण संरक्षण जैसे कार्यों से जुड़कर इन्हें यादगार बनाना चाहिए तथा बच्चों में देशभक्ति का भाव जागृत करना चाहिए। इस अवसर पर चंद्रशेखर आजाद एवं बाल गंगाधर तिलक को याद करके वृक्षारोपण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई।
व्याख्याता भगवान सिंह मीना ने विद्यार्थियों को देशभक्ति से ओतप्रोत वीरता की बातें साझा करते हुए आज़ादी के लिए चंद्रशेखर आज़ाद के संघर्ष को भी जीवंत कर दिया। इस दौरान बच्चों ने वंदे मातरम, सरफरोशी की तमन्ना और ऐ मेरे वतन के लोगों जैसे गीतों पर भावनात्मक प्रस्तुतियां दी। चंद्रशेखर आज़ाद के जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं को प्रस्तुत किया गया, जिसमें उनकी क्रांतिकारी गतिविधियों, भगत सिंह के साथ उनकी मित्रता और ब्रिटिश शासन के खिलाफ उनका संघर्ष मुख्य रूप से दर्शाया गया। त्यागी समाज के कावड़ियों का किया स्वागत सम्मान। धौलपुर में त्यागी समाज के जुझारू और समर्पित युवाओं द्वारा सोरो से अचलेश्वर महादेव तक 125 लीटर गंगाजल की पवित्र कांवड़ यात्रा संपन्न की गई। इस पावन अवसर पर त्यागी समाज धौलपुर के जिलाध्यक्ष महेंद्र सिंह त्यागी के नेतृत्व में समाज के वरिष्ठजनों एवं गणमान्य व्यक्तियों ने युवाओं का पुष्पहार व पारंपरिक साफा पहनाकर भव्य स्वागत एवं सम्मान किया। इस मौके पर महाराज सिंह त्यागी, दिनेश त्यागी, बांकेलाल, विनोद त्यागी, भूरी सिंह, राजवीर, हरिओम, राहुल त्यागी, राजकुमार आदि मौजूद रहे। कांवड़ यात्रा न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक रही, बल्कि समाज में एकता, समर्पण और सेवा भाव को भी सुदृढ़ करने का सशक्त माध्यम बनी। खाद्य आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा का भाजपाइयों ने किया स्वागत। राजस्थान सरकार के खाद्य आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा बुधवार शाम को धौलपुर आए। उनके स्वागत के लिए पचगांव पर भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों ने स्वागत किया। खाद्य आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा धौलपुर में जिला लेवल की बैठक लेने के लिए आए, जहां जिला अधिकारियों की बैठक में जन कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा की जाएगी। उनकी अगुवानी के लिए जिला अध्यक्ष राजवीर सिंह राजावत के नेतृत्व में संभाग प्रभारी हेमराज मीणा, जिला प्रभारी रामस्वरूप कोली, धौलपुर करौली लोकसभा की प्रत्याशी इंदु देवी, डॉक्टर शिवचरण कुशवाहा, सैम्पो प्रधान दुष्यंत बघेल, धीर सिंह जादौन, मुकेश सक्सेना, जितेंद्र तिवारी, पुष्पेंद्र राजावत, आनंद शर्मा, दिलीप पाराशर, दीपू कुशवाहा आदि कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कल गुरुवार को होगी तीर्थंगराज मचकुंड की परिक्रमा। धौलपुर के तीर्थंगराज मचकुंड की पवित्र परिक्रमा अमावस्या के अवसर पर 24 जुलाई 2025 दिन गुरुवार को सुबह 6 बजे से प्रारंभ होगी। लाडली जगमोहन मंदिर मचकुंड के महंत कृष्ण दास जी ने बताया कि अमावस्या के अवसर पर गुरुवार को मचकुंड सरोवर की परिक्रमा आयोजित की जाएगी। अमावस्या पर मचकुंड महाराज की परिक्रमा एवं स्नान कर देव पितरों को अर्पण तर्पण का विशेष महत्व है। इसलिए धौलपुर जिलेवासी एवं आसपास के जिलों के भक्तगण परिक्रमा में शामिल होकर पुण्य लाभ प्राप्त करें। रेजिडेंशियल छात्रावास से छात्र लापता। पीड़ित पिता ने दर्ज कराया मुकदमा, छात्रावास संचालक पर लापरवाही का आरोप। धौलपुर जिले के बाड़ी में ठाकुरपाड़ा स्थित गौतम बुद्ध वेलफेयर सोसाइटी के रेजिडेंशियल छात्रावास से एक 17 वर्षीय छात्र लापता हो गया है। कंचनपुर थाना क्षेत्र के गामरी गांव निवासी गजेंद्र हर्षाना 19 जुलाई को शाम 4 बजे के बाद से लापता है। गजेंद्र छात्रावास में रहकर विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा था। वह नियमित रूप से पास की लाइब्रेरी में पढ़ने जाता था। लापता होने के दिन यानी 19 जुलाई को भी वह लाइब्रेरी जाने की बात कहकर निकला था। छात्र के पिता अमर सिंह ने बाड़ी कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने छात्रावास संचालक पर लापरवाही का आरोप लगाया है। साथ ही उन्होंने कहा कि संचालक मामले में स्पष्ट जवाब नहीं दे रहे हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। एएसआई वीरेंद्र सिंह मामले की जांच कर रहे हैं। 4 दिन बीत जाने के बाद भी किशोर का कोई सुराग नहीं मिला है। पुलिस के साथ साथ परिजन और ग्रामीण भी रिश्तेदारों के यहाँ और अन्य संभावित स्थानों पर छात्र की तलाश कर रहे हैं। ये साहब अपना बच्चा गजेंद्र 100 वर्षों में पढ़ रहे हो, ये मलंगा कोठी है, उसमें 4 बजे का तो पता लग रहा है। और शनिवार के 4 बजे का 19 तारीख को, तो शनिवार के 4 बजे से बाकी बाद में कोई पता नहीं है। आज तीसरा दिन हो गया है, आज 21 तारीख हो गई। आपने रिपोर्ट कराई थी थाने? हाँ, रिपोर्ट कराई है कोतवाली में। पुलिस ने क्या कहा? पुलिस ने आश्वासन दिया है कि 2 दिन में आ जाएगा, कोई टूरिस्ट होगा
बल्कि हमारे रिश्तेदारी और कोई चोरा नहीं है। फोटो स्टूडियो में लगी आग। धौलपुर जिले के बाड़ी शहर में हॉस्पिटल रोड स्थित गौरव टावर के बेसमेंट में MK फोटो स्टूडियो में आग लगने की घटना सामने आई है। बीती रात करीब 11 बजे स्टूडियो के शटर से धुआं निकलता देखा गया। होटल से लौट रहे लोगों ने तुरंत दुकान मालिक मजीद खान को सूचित किया। स्थानीय लोगों ने पानी डालकर आग को काबू में करने का प्रयास किया। सूचना मिलते ही मजीद खान मौके पर पहुंचे। दुकान खोलने पर अंदर धुआं भरा मिला। जांच में पता चला कि शॉर्ट सर्किट की वजह से इन्वर्टर कनेक्शन में लगी 3 बैटरियां जल गई थी। घटना में स्टूडियो मालिक को लगभग 50,000 रुपए का नुकसान हुआ है। समय रहते आग का पता चल जाने से कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। गौरव टावर के ऊपरी हिस्से में स्थित होटल से निकल रहे लोगों की सतर्कता से यह बड़ी दुर्घटना टल गई। बाजार में अतिक्रमण की समस्या को लेकर की शिकायत। भाजपाइयों ने SDM को सौंपा ज्ञापन। धौलपुर जिले के बाड़ी में भाजपा नगर अध्यक्ष वंदना शिवहरे के नेतृत्व में पार्टी पदाधिकारियों ने उपखंड अधिकारी कार्यालय में ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने शहर के बाजार में अतिक्रमण की समस्या को लेकर नगर पालिका और पुलिस प्रशासन की निष्क्रियता पर चिंता जताई है। SDM भगवत शरण त्यागी को दिए ज्ञापन में मुख्य बाजार में दुकानदारों द्वारा किए गए कच्चे पक्के अतिक्रमण का मुद्दा उठाया गया। साथ ही ठेल पटरी दुकानदारों द्वारा आवागमन और यातायात में की जा रही बाधा की शिकायत की है। नगर अध्यक्ष ने बताया कि हरियाली तीज, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, गणेश चतुर्थी, नवरात्र, करवा चौथ और दीपावली जैसे त्योहारों पर बाजार में भीड़ के दौरान महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की घटनाएं होती हैं। आवारा सांडों से बुजुर्ग, बच्चे और महिलाएं दुर्घटना का शिकार हो चुके हैं। भाजपा पदाधिकारियों ने सीताराम बाजार चौराहे, पुरानी सब्जी मंडी, आयुर्वेद चिकित्सालय के आसपास, किला गेट, घंटाघर, गांधी पार्क, अंबेडकर पार्क और गुरु की बगिया में अतिक्रमण हटाने की मांग की। ज्ञापन देने वालों में मंडल अध्यक्ष के अलावा दिनेश मामा, नरेश यादव, सतीश प्रजापति, नितिन शर्मा, प्रदीप भारद्वाज, बेदा कुशवाहा, सचिन बंसल, महेंद्र यादव, मोहन कुशवाहा, दीनदयाल कुशवाहा, रवि कुशवाहा, मंथन मित्तल, निखिल गोयल आदि मौजूद रहे। जो मलकपाड़ा जो चौराहा है, सब्जी मंडी मदरसा चौराहा जिसको बोलते हैं, उस पर अतिक्रमण जो हो रहा है। स्ट्रीट लाइट जो है वहां पर जो सब्जी के जो ठेले लगते हैं, वहाँ वो रास्ता एक जाता है मलकपाड़े के लिए जाता है, एक किरी मोहल्ले के लिए जाता है और वहाँ पर व्यापारिक लोग भी रहते हैं। और वहाँ जो ठेले वाले जो इतना अगर उनको हम लोग हटाने के लिए बोला जाता है तो इतना अतिक्रमण कर रखा है उस चौराहे पे, तो निकलने वाले जो बच्चे हैं, वृद्ध हैं, उनको निकलने नहीं देते हैं वो लोग। और अगर कोई टैक्सी गाड़ी निकलती है तो वहां से निकलने के लिए मना कर देते हैं। और जो सामान जो वहां से जो सामान निकलने के लिए देते हैं वो लोग निकालने नहीं देते हैं और उनसे कहते हैं तो झड़पते हैं, वो लड़ाई झगड़ा करते हैं और मारापीटी पर आ जाते हैं। उस कारण से वहां पर लोगों की जेब भी काट ली जाती है। और इससे ये हो रहा है कि जो बच्चों की जो वैन जाती है, स्कूल की वैन है, वहां से वो बच्चों की वैन भी निकलना मुश्किल हो रहा है। उस चौराहे का जो अतिक्रमण है वो हटाया जाए और दुकानदारों ने भी वहां पे अपनी दुकान से ज्यादा बाहर अपना वो जमा लिया है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि उसको मार्ग को चौड़ा किया जाए, उस पर से सारे अतिक्रमण को हटाया जाए, ठेलों के या तो ठेले की व्यवस्था कहीं और कर दी जाए। नगर पालिका भी इसमें शामिल है, क्योंकि ऐसा लगता है कि जो नगर पालिका के लोग हैं उसमें पैसा खाते हैं तभी वो ठेलों को हटाते नहीं है और लड़ने पर आमादा हो जाते हैं। आम नागरिक बहुत परेशान है। तो मैं आप सबसे यही चाहती हूँ कि आप सब लोग हमारे इस आवाज को ऊपर प्रशासन तक पहुंचाएं और उस चौराहे को साफ करवाया जाए। हम के जो बाड़ी में इस्लामी स्कूल के सामने जो लाइट का खम्भा लगा रखा है, वहाँ 3 टीलों ने इतना अतिक्रमण कर रखा है। ना तो आयुर्वेद हॉस्पिटल को जाने देते हैं बुजुर्ग लोगों को, ना मलकपाड़े में जाने देते हैं, ना सीताराम बाजार में जाने देते, ना सिनेमा रोड पे जाने। वहाँ चौराहा है और इस कदर भीड़ रहती है कि लोगों का आवागमन बहुत दिक्कत में रहता है। महिलाएं तो निकल नहीं पाती और इनसे साइड मांगते हैं तो ये झगड़ा करने पर आमादा हो जाते हैं। और प्रशासन से कई बार पुलिस ने हटाने की कोशिश की लेकिन हटते नहीं है। और नगर पालिका वाले कुछ पैसे लेकर इनसे इस अतिक्रमण को कराए हुए हैं
और हटाने के लिए निवर्तन नगर पालिका से भी कई बार कर लिया, लेकिन कुछ होता नहीं है। इसलिए इसके लिए हम ये ज्ञापन एसडीएम साहब को दे रहे हैं, जिससे कि ये अतिक्रमण हट सके और जनता को राहत मिल सके। अब त्योहार आने वाले, महिलाएं बहुत आएंगी जाएंगी, वहाँ लोगों के साथ ये पटी भी होती है, भीड़ ज्यादा होती है तो अतिक्रमण के कारण, इसलिए इसको अतिक्रमण को उठाना चाहते हैं हम लोग। हमारी यही मांग है और हम जनता को राहत के लिए इस मांग को कर रहे हैं। अगर आप किसी ऐसे बच्चे को जानते हैं जिसका फ्यूचर ब्राइट होना चाहिए तो ये वीडियो जरूर देखें। बड़े ड्रीम्स के लिए बड़ा सपोर्ट चाहिए। किड्स एंजल्स कॉन्वेंट स्कूल धौलपुर सपनों को रियलिटी में बदलने के लिए यहाँ है। हम एक स्पेशल एडमिशन टेस्ट अनाउंस कर रहे हैं उन बच्चों के लिए जिन्होंने अपने पेरेंट्स या फादर को खो दिया है और फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स झेल रहे हैं। टॉप 5 बच्चों को मिलेगी बिल्कुल फ्री एजुकेशन, फ्री बुक्स और यूनिफॉर्म्स भी। कोई फीस नहीं, कोई टेंशन नहीं, बस प्योर लर्निंग और ग्रोथ। एप्लीकेशंस द 25th of June तक ओपन हैं और टेस्ट द 1st of July को है। ये चांस मिस मत करना। धौलपुर के पेरेंट्स, गार्डियंस और प्यारे नागरिकों ये बात सब तक पहुंचाएं। इन बच्चों को सपोर्ट करें। चलो उन्हें वो ब्राइट फ्यूचर दें जो वो डिजर्व करते हैं। ज्यादा डिटेल्स के लिए हमें कॉल करें 9309011959 या 7014186759 पर। याद रखना, हर बच्चे को शाइन करने का चांस मिलना चाहिए। चलो मिलकर इसे पॉसिबल बनाते हैं। किड्स एंजल्स कॉन्वेंट स्कूल, जहां ड्रीम्स ऊंची उड़ान भरते हैं। हेलो धौलपुर, नया एकेडमिक ईयर शुरू हो चुका है और इमैनुअल स्कूल्स के एडमिशन प्रोसेसेस भी। अप्रैल 1 से आप अपने बच्चों को इमैनुअल परिवार के साथ जोड़ सकते हैं। इमैनुअल 37 ईयर से धौलपुर में एक्सीलेंट एजुकेशन को प्रोवाइड करता है। हम ना ही केवल एकेडमिक एक्सेलेंस को देखते हैं, पर हॉलिस्टिक और ओवरऑल डेवलपमेंट में आपके बच्चों को बेस्ट तरीके से नर्चर करने की कोशिश करते हैं। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, फैकल्टीज, स्टेट ऑफ आर्ट फैसिलिटीज सच एज लाइब्रेरीज, बेस्ट क्लासरूम, स्मार्ट टीवीज, ऑडिटोरियम्स एक्सेट्रा हमारे करिकुलम में इंक्लूड होता है। इसमें हम स्पोर्ट्स और अन्य चीजों को भी हम प्रायोरिटाइज करते हैं। यस, आपने सुना ही होगा कि एकेडमिक्स में हमारा स्कूल काफी ज्यादा आपके बच्चों पे ध्यान देता है। साथ ही में हम बाकी सभी क्वालिटीज को नर्चर करने की कोशिश करते हैं। साथ ही में मॉरल एजुकेशन, जो हमारा मेन मोटिव है कि इमैनुअल मिशन स्कूल हमेशा एक गुड सिटीजन्स को तैयार करे, हम उन सारे बातों को भी ध्यान में रखते हैं। मैं आप सबका स्वागत करती हूँ इमैनुअल मिशन स्कूल में। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर अपॉइंटमेंट्स के लिए आप सुबह 9 बजे से 1 बजे तक स्कूल ऑफिस में भी जा सकते हैं। एडमिशन प्रोसेस शुरू हो गई हैं, जल्दी अपने सीट्स को एनरोल कीजिए।